हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है यह है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो सभी लोग ज्वाइन हो जाओ और वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखेंगे। ध्यान रखना, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी, आप बहुत सारे फॉल्ट करते रहेंगे। जो हमारे मैकेनिक भाइयों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये होता है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को डील करें। मैकेनिकल पोर्शन में तो आप लोग स्मार्ट हो, मैकेनिकल कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसे आप कर ले जाओगे। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो आप लोग क्या करना है कि सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको कंप्लीट करनी है। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है डेली यूट्यूब पे जो है, रात शाम को 8 बजे या रात कह लो या शाम कह लो, 8 बजे ये क्लास आएगी। मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, अपलोड करता हूँ, जो रात को 8 बजे जो है लाइव होता है। ओके, सो आप लोग पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं जो क्लास तो अटेंड कर रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और मेरे साथ बने रहो। दोस्तों, क्या आपने ये सारी चीजें सुनी कि वोल्टेज क्या होता है? क्या आपने ये सुना है कि वोल्ट क्या होता है? जैसे एक शब्द है कि वोल्ट क्या होता है, आपने सुना होगा। उच्च वोल्टेज आ रहा है, कम वोल्टेज आ रहा है, हाई वोल्टेज 12 वोल्ट आ रहा है, घर में 220 वोल्ट आता है, फैक्ट्री में 440 वोल्ट आता है ना, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 48 वोल्ट। तो ये वोल्टेज होता क्या है, ठीक है। एम्पियर क्या होता है? आपने एम्पियर सुना होगा कि 15 एम्पियर का प्लग पॉइंट लगा है, 5 एम्पियर का प्लग पॉइंट लगा है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि आपका 9 एम्पियर की बैटरी लगी है, 5 एम्पियर की बैटरी लगी है, 10 एम्पियर का बैटरी एम्पियर का फ्यूज लगा है। फ्यूज को हम लोग एम्पियर में नापते हैं। तो ये क्या होता है? क्या आपने वाट सुना है? 100 वाट का बल्ब है। हम लोग बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में कि 100 वाट का बल्ब ज्यादा तेज जलता है, 10 वाट का कम तेज जलेगा। और मिक्सी जो होता है, जो किचन में यूज किया जाता है, 1000 वाट की है। आप लोग सामान लेने के लिए जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान, तो उसको वाट में नापा जाता है। हमारे पास एक म्यूजिक सिस्टम है, वो 200 वाट का है, 2000 वाट का है, बोलते हैं ना। इसके अलावा प्रतिरोध, प्रतिरोध के बारे में बात की जाती है कि प्रतिरोध क्या है। एक मोटी तार है जिसमें कम प्रतिरोध होता है और एक पतली तार है जिसमें कम अधिक प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्ट क्या होता है, वाट क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। यही आपको सीखना है मेरे भाई, मेरा यकीन मानो। जिनको ये चीज आता है वही आगे काम कर पाएंगे, नहीं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं आएगी, मेरा इस बात का यकीन मानना। इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं 4 चीजों पे चलती है। अगर ये 4 चीजें आपकी कंफर्म है तो आगे की चीजें आपको आएंगी, अन्यथा आपको नहीं आएगा। इवन तो मल्टीमीटर भी नहीं आएगा जब तक ये चीजें नहीं आती हैं तो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट की। देखो, इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है, एक होती है एसी और एक होती है डीसी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, करंट नहीं। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी, यानी डायरेक्ट करंट। इसको एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिव करंट, और डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट, ठीक है। ये बिजली के दो प्रकार होते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, ये आप लोग से एक अनुरोध है कि जितने लोग भी ट्रेनिंग कर रहे हो, प्लीज कमेंट जरूर किया करो, मुझे भी पता चले कि कौन कौन पूरा वीडियो देख रहे हो। और मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी डालता रहता हूँ, उसको यार पढ़ा करो और उसका आंसर किया करो। आंसर गलत सही करोगे तो मैं उसका रिप्लाई, उसमें उसका आंसर भी मैं डालता हूँ। जब तक इन छोटी छोटी चीजों को नहीं करोगे
तब तक आपको चीजें नहीं आएगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे साथ जो है 3 महीने रहो, आपको मैं एक्सपर्ट बना दूंगा। हमारे चैनल का नाम ही है एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो आपको एक्सपर्ट तभी बन पाओगे जब मेरे साथ जुड़े रहोगे। और यकीन मानो, जिनको ये बेसिक नहीं आएगा ना, जैसे अगर मैकेनिकल की बात करूं, जिनको मिक्सचर नहीं आता, जिनको 4 स्ट्रोक नहीं आता, वो गाड़ी बनाने में हमेशा पिद्दी रहेंगे। इंजन खोलना बांधना एक अलग विषय है, वो मिस्त्री कर लेता है। लेकिन अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट आए तो लेके फंस जाओगे। उसी प्रकार से जिनको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, वो काम नहीं कर पाएगा, वो फंसा रहेगा, हमेशा फंसा रहेगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है कि करंट क्या होता है। देखो, एसी करंट डीसी करंट अलग चीज है, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। एसी में भी करंट होता है और डीसी में भी करंट होता है। याद रखना, दो टाइप का करंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है, एसी और डीसी। एसी में भी करंट होता है और डीसी में भी करंट होता है। बात समझना, डीसी में भी वोल्टेज होता है और एसी में भी वोल्टेज होता है। इस बात को समझना। किसको किसको ये बात समझ में आ गई, कमेंट में यस लिखो कि हाँ सर समझ में आ गया। एसी में भी एसी में भी जो है करंट होता है, वोल्टेज होता है। डीसी में भी करंट और वोल्टेज होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है, वो एक होता है एसी, एक होता है डीसी। एसी करंट हमारे घरों में होता है और डीसी करंट कहाँ होता है, हमारे बैटरी में होता है। आगे आएगा, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है करंट क्या होता है। तो करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब किसी तार में बहता है तो उसे क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अब सुनो, ये इलेक्ट्रॉन किस चिड़िया का नाम है। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत बेसिक से बता रहा हूं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, तो याद रखना, अगर कोई भी तार, दुनिया का कोई भी चीज ले लो, मटेरियल, ठीक है, उसके कोई भी पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। जैसे हमारा बॉडी ही छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। और हर एक कण में एक बहुत छोटा सा कण होता है जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन जब अब, वैसे तो इलेक्ट्रॉन स्थिर होता है, जब ये चलता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलना शुरू कर देता है, उसी को बोलते हैं करंट। क्योंकि लोहे में या किसी धातु में जितने भी मेटल वाली चीजें होती हैं, चाहे वो आपका एल्युमिनियम हो या आपका आयरन पीस हो, लोहा हो या कॉपर हो, सोना हो, चांदी हो, उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली चलने शुरू कर देता है। इसलिए जो तार वगैरह बनाए जाते हैं, इन्हीं धातुओं के बनाए जाते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ता है किसी तार में, तो इसी को करंट कहते हैं। अब ये 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, इसी को बोला जाता है करंट। मेरी बात समझना। और करंट को एम्पियर में नापा जाता है। क्या किसमें नापते हैं, एम्पियर। किसमें नापते हैं करंट को, एम्पियर में। इस बात का ध्यान रखना, करंट को एम्पियर में नापा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ये किसी भी तार में जो लोहे के छोटे छोटे हैं, उसमें देखोगे जो सबसे छोटा कण होता है, जब वो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। जब ये चलना शुरू करता है उस तार के अंदर, तो इसको बोला जाता है करंट। मेरी बात इसको ध्यान रखना। और इसको एम्पियर में नापा जाता है। अब इसको और डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, तो जो करंट होता है, अगर एसी करंट है, क्योंकि करंट भी दो टाइप का होता है, मैंने बताया था। एसी एसी इलेक्ट्रिसिटी में भी एक एसी करंट हो गया। ठीक है, एसी करंट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो इस तरीके से चलता है, देख रहे हो ना, जब ये इस तरीके से चलता है, अब ये ग्राफ में बना दिया है तो मैं आपको इतना डीप नहीं लेके जाऊंगा, बट आपको ध्यान रखना है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है इस तरीके से तार में चलता है। ठीक है, अब वो कैसे चलता है आगे फिर से बताऊंगा, आगे आएगा बताऊंगा। ठीक है,
अब इसके बाद बात करते हैं डीसी करंट की। ठीक है, डीसी करंट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है बिल्कुल स्ट्रेट चलता है। अब इसका मतलब क्या है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, एसी करंट देखो पावर प्लग से आता है, इस टाइप का जो हमारे घर में आता है ना, इसको एसी करंट बोलते हैं। और डीसी करंट जो होता है बैटरी से ऑपरेट होता है, बैटरी से चलता है। ठीक है, अब एसी करंट होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी डिटेल्स में सुन लो, बता देता हूं। ये आपका तार है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब तार में इलेक्ट्रॉन चलता है तो इसको क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक बार आगे जाता है, फिर अगले ही पल वापस लौट आता है, फिर यही इलेक्ट्रॉन आगे चलता है, फिर पीछे आ जाता है, फिर आगे चलता है, फिर से पीछे आ जाता है, इस तरीके से आगे पीछे करता है, तो इसको एसी बोला जाता है। ठीक है, डीसी करंट में इलेक्ट्रॉन बैटरी के एक सिरे से निकलता है और आगे चला जाएगा, फिर वापस लौट के बैटरी के दूसरे सिरे में घुस जाता है। मतलब अगर ये फोटो आप देख रहा है आपको, तो यहां से चलेगा और बल्ब के अंदर से होते हुए फिर से वापस चला आता है। इस तरीके से जब वो मूव करता है तो इसको डीसी करंट बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या वाकई इस तरीके से होता है? हाँ भाई, इसी तरीके से होता है। तार में इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चलता है, ऐसे समझ लो जैसे प्रकाश चलता है, उस तरीके से चलता है। ठीक है, तो एक साइड चल रहा है तो उसको डीसी बोलते हैं, और इस तरीके से अगर वाइब्रेशन कर रहा है आगे पीछे तो उसको एसी बोलते हैं। होता यही है। ठीक है, बट हमें इतनी डीप जाने की जरूरत नहीं है। जानकारी के लिए आप जानो कि ये एसी होता है, ये डीसी होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वोल्टेज क्या होता है। अब देखो ध्यान रखो, मैंने अभी बोला किसी तार के अंदर, ठीक है, किसी तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आगे की तरफ चलता है। जब ये आगे की तरफ चलेगा तो ध्यान रखना, इसको आगे बढ़ाने के लिए इस पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक बल लगाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि फ्री का चलने लगेगा। अगर फ्री का चलता तो बिजली शायद फ्री का पैदा हो जाती। तो हमें क्या करना पड़ता है, इधर एक बल लगाना पड़ता है। ये जो फोर्स, अंग्रेजी में इसको फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो बल या फोर्स लग रहा है इसी को वोल्टेज कहते हैं। अब ऐसे समझ लो, हमारा तार है, तार के अंदर इलेक्ट्रॉन बहेगा, उसको आगे की तरफ भागेगा, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को तार के अंदर भगाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ती है। वो जो ताकत लगाना होता है उसी को बोलते हैं वोल्टेज, यानी पोटेंशियल। और वो वोल्टेज हम आप तो तार के अंदर बैठ के ताकत लगाएंगे नहीं। उसको ताकत लगाने के लिए क्या यूज होगा, या तो बैटरी यूज होगी या तो जनरेटर यूज होता है। जैसे जनरेटर यानी जो बिजली को जनरेट करता है, ये दो चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को आगे ताकत लगा करके धकेलता है और आपका इलेक्ट्रॉन तार में आगे बढ़ता है। इसी को बोला जाता है वोल्टेज। बात समझ में आई? ध्यान रखना, तो वोल्टेज एक ताकत होती है जो इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ धकेलता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपके पास एक बैटरी है जो 12 वोल्ट की है, एक बैटरी है जो 48 वोल्ट की है, कौन ज्यादा ताकत लगाएगा? जल्दी बताओ मुझे। एक बैटरी है 12 वोल्ट की, एक बैटरी है 48 वोल्ट की, कौन ज्यादा ताकत लगाएगा? ऑब्वियस सी बात है, 48 वोल्ट वाला ज्यादा ताकत लगाएगा। अगर कोई मोटर है तो 48 वाला इस मोटर को आसानी से घुमा लेगा, और ये 12 वोल्ट वाला नहीं घुमा पाएगा क्योंकि इसके पास ताकत कम होती है। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में 12 वोल्ट के कनेक्शन से मोटर नहीं घुमाया जाता, 48 वोल्ट से घुमाया जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक, ये आपका वोल्टेज होता है। ठीक है, अब बड़े बड़े जनरेटर में देखोगे, क्योंकि हैवी करंट बहता है तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को धकेलना पड़ता है। इसलिए जनरेटर में जो कॉइल लगी होती है बहुत भारी होती है, कम से कम 80-80 केजी का जो है केवल जनरेटर होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका होता है जनरेटर। इस चीज को समझ, ध्यान रखिए। अगर आपको ये समझ में आ रहा है
तो यहीं से इलेक्ट्रिसिटी चालू होती है, आप वोल्टेज को समझ पाओगे। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? अगर कोई पूछता है कि वोल्टेज क्या है, तो आप ये बताना कि सर वोल्टेज जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाने के लिए या उसको तार में आगे बहाने के लिए जो ताकत लगती है उसी को वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, जो जितनी बड़ी बैटरी लगाओगे, जितना पावरफुल जो है आप जनरेटर लगाओगे, उतना ज्यादा ही करंट पैदा होगा। बात समझना मेरी बात को। तो यहाँ पे देखो लिखा है, ये वोल्टेज बिजली के दबाव को कहते हैं जो करंट को धक्का देता है, या इसे इलेक्ट्रॉन की गति स्पीड भी माना जाता है। ठीक है, तो वोल्टेज को वोल्ट वी से लिखा जाता है। वोल्टेज को कैसे लिखा जाता है? वी से। ठीक है, वोल्टेज को वोल्ट में नापा जाता है और इसे वी से लिखा जाता है, ध्यान रखना। अब देखो वोल्टेज भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसी वोल्टेज, एक होता है डीसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को वी लिख करके ऐसे झूला बनाया जाता है, अपने मल्टीमीटर पे देखोगे ना, इस टाइप का साइन बना होता है। इसको बोलते हैं कौन सा वोल्टेज? आपका एसी वोल्टेज। ये क्या है? डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज को वी से लिखा जाता है और एक खड़ी पाई तीन बिंदी लिखा जाता है। मल्टीमीटर पे भी देखोगे इस तरीके का निशान होता है। तो कभी भी अगर ये साइन है तो इसका मतलब है डीसी का बात हो रहा है। ठीक है, अब ये साइन इस तरीके का है, या इसके पैर पे भी ऐसे लिख सकता है नीचे साइड, अलग अलग मल्टीमीटर पे लिखे होते हैं। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल गाड़ियों की बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। ध्यान रखना, जो एसी वोल्टेज होता है ये घरों का वोल्टेज होता है, और एसी वोल्टेज पैदा होता है मैग्नेट असेंबली में। जो हमारा मैग्नेट रोटर होता है या फ्लाईव्हील होती है मैग्नेट, वैसे तो इसको एसीजी भी बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट जनरेटर, या इसको जो है आपका चार्जिंग कॉयल बोलते हैं, या मैग्नेट कॉयल बोलते हैं। वहां से एसी वोल्टेज पैदा होता है। आगे आएगा, जब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा तो उसमें मैं चार्जिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो उसमें ये सारी चीजें आपको आएंगी। अभी आप पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, इसे आप क्लियर करिए। तीसरा चीज आता है रेजिस्टेंस। क्या है ये? रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस को बोला जाता है प्रतिरोध। कई लड़के रेजिस्टेंस बोल नहीं पाएंगे। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हो, आप अपने जुबान से बोलो रेजिस्टेंस। कम से कम 10 बार ये नाम रट्टा मारो। रेजिस्टेंस को ओम में नापा जाता है, ऐसे मल्टीमीटर पे देखोगे तो ऐसे निशान बना रहता है ओम का। बात आती है रेजिस्टेंस क्या होता है, तो करंट के बहाव में आने वाली रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारा ये कोई तार है, तार में कोई इलेक्ट्रॉन है, ये आगे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को ई लिखा जाता है ना, ये आगे की तरफ जा रहा है। इस पे आपने क्या लगा रखा है? एक ताकत लगा रखी है, बल एफ लगा रखा है। अब ये ताकत एफ से आपने इस पे ताकत लगा दिया। मुझे एक बात बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ेगा तार के अंदर, तो इस रास्ते में रुकावट होगी, तभी तो आपने ताकत लगाई है। अगर कोई चीज मेज पे रखी है, आपको अगर उसको आगे बढ़ाना तो उस पर ताकत लगाना पड़ेगा ना। अगर ताकत लगाओगे तो किसी चीज के विरोध में तो ये ताकत लगाओगे। इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन बहता है तार में, तो इसके रास्ते में कुछ रुकावट होती है, जिस उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जो बच्चे आईटीआई वाले हैं उनको मालूम होगा कि हाँ ये रेजिस्टेंस ये होता है। याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस सीखने में लड़के 6-6 महीने का कोर्स करते हैं। ठीक है, और आपको सिर्फ 15 मिनट में सीखना है। अगर आपको लगता है कि ये इतना आसान है तो आप गलत हैं। आपको इजी लग रहा होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको इजी लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत इजी चीज है, इसमें कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन मेरे भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं जितना इजी बता रहा हूँ
उसी वजह से जो है ये चीजें आसान लग रही होंगी। लेकिन अगर आप इसको पहली बार सुनेंगे तो ये चीजें आपको टफ भी लगेंगी। इसलिए बहुत इजी तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको आना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेसिक है। अगर आपको वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस आ गया तो गाड़ी बनाना इजी हो जाता है। गाड़ी बनाने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपकी इजी हो जाएगी। ना केवल आप गाड़ी बना पाओगे, अपने घर का कोई भी पार्ट बना सकते हो। घर में इलेक्ट्रिसिटी, वायरिंग, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारा काम कर ले जाओगे, ठीक है। तो याद रखना रेजिस्टेंस क्या होता है। अब देखो किताबों में यही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन जब बहता है तो जो रास्ते में रुकावट होती है उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन मैं इस चीज को दूसरे तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं आपसे ये बोलूंगा, कोई भी डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस कितना बिजली खाएगी, ये चीज डिसाइड करता है रेजिस्टेंस। बात समझो, बस इसी चीज को ध्यान रखना। कोई भी पार्ट, कोई भी इलेक्ट्रिक पार्ट कितना बिजली खाएगा, ये चीज डिसाइड करता है रेजिस्टेंस। जैसे एक हमारे पास फैन है 50 वाट का, जो ऊपर लगा है, छत पे चल रहा है। आपके जहां पे भी आप बैठे होगे, आपके कमरे में एक पंखा चल रहा होगा, छत पे टंगा होगा, वो 50 वाट का आता है। आपको मालूम होगा 50 वाट का फैन आता है। अगर आपके कमरे में कूलर चल रहा है, कूलर जो है 300 वाट का आता है। मुझे बताओ कौन ज्यादा बिजली खाता है? 300 वाट का ना। अगर ये ज्यादा बिजली खाएगा तो ज्यादा काम भी करेगा, ज्यादा हवा देगा ना। मेरी बात समझना। 50 वाट वाला कम बिजली खाता है, कम हवा देता है। 300 वाट वाला ज्यादा बिजली खाएगा, ज्यादा आपको हवा देगा। ये बिजली ज्यादा क्यों खा रहा है? क्योंकि आपने इसकी जो कॉपर, इसमें जो बाइंडिंग की जाती है, हमने बहुत ज्यादा कर रखी है अंदर अंदर। तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसका ज्यादा बाइंडिंग करने का मतलब इसका रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, जिससे ये ज्यादा बिजली खाए। जैसे कहने के लिए, अगर कोई पहलवान है, अगर उसको पहलवानी करनी तो उसको ज्यादा खिलाना पड़ेगा, तभी तो वो रेजिस्टेंस पैदा करेगा ना, दूसरे पहलवान को हरा पाएगा। अगर आप उसको खिलाते भी नहीं हो और बोलो कि जा करके जीत के आओ, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो वो ज्यादा खाएगा तभी तो ज्यादा काम करेगा। तो सेम ऐसी चीज रेजिस्टेंस में भी होता है मेरे भाई। ये ज्यादा बिजली खाता है क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ज्यादा काम भी करेगा। बस इस बात को ध्यान रखना, जब मैं मल्टीमीटर पढ़ाऊंगा ना, यही डायलॉग मैं फिर से बोलूंगा कि जो पार्ट का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता है। तो जब मल्टीमीटर आप पढ़ोगे ना, तो वहां पे इसी चीज से आप किसी भी पार्ट को चेक करोगे रेजिस्टेंस से। तो ये आपके देखो पार्ट्स है रेजिस्टेंस। ये देखो, ये एसी का दे रखा है। ये जो आपका बल्ब होता है, ये क्या होता है? रजिस्टर लगा, मतलब इसमें कॉइल जो लगी होती है, फिलामेंट, वो क्या होता है? उसका रेजिस्टेंस नापोगे करीब 1000 वाट का रहता है, 1000 ओम का, ऐसे कुछ आता है। ये देखो ये जो होते हैं ना, इसको रजिस्टर बोला जाता है। आजकल नहीं दिखेगा। जो पुराने मैकेनिक हैं उनको मालूम है, पुराने समय के टीवी, टेप, रेडियो में ये पार्ट आते थे। अब आजकल तो नहीं दिखता। ये देखो, ये इंडक्शन कॉइल है, ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, ठीक है। रजिस्टेंस को ओम में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है? ओम में। इस चीज का ध्यान रखना, रेजिस्टेंस को ओम में नापा जाता है। ओम का चिन्ह कैसा होता है? ऐसे। इसको वैज्ञानिक ओम ने बनाया था, इसीलिए इसको उन्हीं के नाम से ओम पड़ता है, इसका नाम, ठीक है। अब देखो, अभी जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ये कई लोग को समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि आपको आना भी चाहिए ये चीज। बट जो लड़के आईटीआई करके आए हैं, या जो केवल इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, ठीक है, जैसे फोर व्हीलर में हमारे कई जानने वाले मैकेनिक भाई हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का ही केवल काम करते हैं, उनको ओम का नियम मालूम होता है। क्योंकि यही यही एक सबसे बेसिक नियम है। दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान हो, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, चाहे आपका घर का झालर हो, चाहे बल्ब हो, या कोई
रॉकेट जो ऊपर जा रहा है आसमान में, या कंप्यूटर हो, सब कुछ ओम के नियम पे ही बनता है। इलेक्ट्रिसिटी में केवल तीन ही चीज होती है मेरे भाई, एक होता है करंट, एक होता है वोल्टेज, एक होता है रेजिस्टेंस। ये तीन चीजें आप समझ गए, आपको सब कुछ आएगा। ठीक है। ध्यान रखना, इसका एक सूत्र होता है, ये होता है वोल्टेज, ये होता है करंट, ये होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आर से, मतलब ऐसे आर से लिखा जाता है, बट उसको ओम पढ़ा जाता है। ठीक है। तो अगर आप वोल्टेज और आई रेजिस्टेंस का आपस में गुणा करोगे, ये करंट और रेजिस्टेंस का गुणा करोगे तो वोल्टेज आता है, V इक्वल टू आई आर। यही फार्मूला होता है, यही सबसे पहला फार्मूला, वही सबसे आखिरी फार्मूला है। ठीक है। हमारे जितने भी प्यारे प्यारे मैकेनिक भाई हैं, अगर आप इस फार्मूले को, मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखना, तो आप जो है इस फार्मूले को आप याद करने की कोशिश करो। ठीक है। और अगर इस फार्मूले को आप समझ गए तो आप जो है बहुत सारा काम कर पाएंगे। ठीक है। ओके, तो ये है V इक्वल टू आई आर। कितना देना है? ओके, तो आप क्या करिए, इसको जो है याद कर लीजिए। V वोल्टेज होता है, I करंट होता है, R रेजिस्टेंस होता है। जितने भी मिस्त्री इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं, उनको यही चीज आती है, और इसी पे गाड़ी सारे पार्ट्स को बनाते हैं। याद रखना, ये क्लास बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की है। अभी मैं अपने गाड़ी पे अभी आऊंगा आगे, बट शुरुआत में जो है इस चीज को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। एक चीज और बोलूंगा, एक बार में वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस नहीं आता। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप उस्ताद बनना चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी के केस में, आप गाड़ी का वायरिंग चेक करना चाहते हो, सारे पार्ट्स चेक करना चाहते हो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखना। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस इतना ही बनाऊंगा कि आपको चीजें याद हो जाए। ठीक है। फिर से एक आगे मैंने फिर से इसको दोबारा तिबारा लिखा है, ताकि आपको बार बार चीजें याद हो। और इसको याद करना मेरे भाई, एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं इसको। मेरे नाम के साथ बोलो, अल्टरनेटिंग करंट इसको बोलते हैं। इसके अलावा ये घर की बिजली जो होती है वो एसी होती है, या जो आपका एसीजी से यानी चार्जिंग कॉइल से जो करंट पैदा होता है, वो एसी करंट होता है। ठीक है। अब अगर डीसी की बात करें तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है। ये करंट एक ही दिशा में चलता है। इसका निशान देखो, एक खड़ी पाई तीन बिंदी रहेगा। जो बैटरी से करंट मिलता है उसको डीसी करंट बोलते हैं, या जो चार्जर से करंट निकलता है वो भी आपका क्या होता है? डीसी होता है। ये बैटरी वाला करंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक तरफ बहता है। एसी का उदाहरण क्या है? घर की सप्लाई, पंखा में जो बिजली जाती है, फ्रिज में जो बिजली जाती है, टीवी में जाती है, ये क्या होता है? एसी के उदाहरण है। अगर गाड़ी की बात करें तो जो एसीजी यानी जो चार्जिंग कॉइल से करंट निकल रहा है, वो आपका क्या होता है? एसी होता है। डीसी की बात करें तो बैटरी वाला करंट है। मोबाइल में जो करंट रहता है, क्योंकि बैटरी लगाते हो, बाइक की बैटरी से जो करंट निकलता है, जो एलईडी लाइट है, ये सारी क्या है? डीसी है। अब एसी और डीसी में अंतर की बात कर लेते हैं। ध्यान रखना, एसी करंट अपनी दिशा बदलता रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन आगे पीछे चलता है। डीसी में इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चलता है। एसी घर में प्रयोग होता है, डीसी बैटरी में यूज होता है। इस चीज का ध्यान रखना, मैंने कम से कम 5-6 बार इसको बता रखा है। अगर आपको भूलता है तो दोबारा फिर से इस वीडियो को कम से कम 3 बार 4 बार देख लेना, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो।
अगर आपको दिक्कत होगी बोलना, मैं दोबारा इसको वीडियो बनाऊंगा, एक बार और पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो एसी और डीसी दोनों जरूरी हैं, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डीसी का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और हमारे अपने गाड़ियों में होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आइटम होते हैं सब डीसी से चलते हैं। अब बाइक में इलेक्ट्रिसिटी का क्या काम है? ठीक है, तो बाइक में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कई महत्वपूर्ण सिस्टम को चलाने के लिए होता है। ठीक है, क्या क्या चीजें चलाते हैं इसके बारे में समझते हैं। जैसे स्टार्टिंग सिस्टम। स्टार्टिंग सिस्टम का मतलब हो गया, गाड़ी आप सेल्फ लगा रहे हो, चाबी ऑन किया, जहां जहां पे जो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जो बिजली चाहिए वो सभी कहाँ से प्राप्त होती है? बैटरी से। तो इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज करेगा, खासकर BS6 गाड़ी में। ठीक है, सेल्फ लगाओगे तो सेल्फ स्टार्ट में बैटरी से बिजली मिलती है। इग्निशन सिस्टम में स्पार्क कैसे आएगा? स्पार्क प्लग को जो करंट जाता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी है, इससे पेट्रोल जलता है और ईंधन चालू हो जाता है। लाइटिंग सिस्टम, जितनी भी लाइटें हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर, ये सभी बिजली से चलते हैं। और देखो बिजली का क्या काम है बाइक में, हॉर्न, बैटरी चार्जिंग, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी तो है। तो हमारा जो बाइक होता है ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों चीजों को मिला करके बनता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो बैटरी चार्जिंग में आपको आगे जब सारे ये जितने भी सिस्टम मैंने लिखे हैं ये आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, बैटरी चार्जिंग, इग्निशन सिस्टम मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी ये समझना कि जो अभी हमारी गाड़ी होती है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों चीजों से मिल के चलती है, कोई एक चीज नहीं होती उसमें। ऐसा मत समझना कि एक ही चीज है उसी से काम हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, एक काम करते हैं, चलो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। मैं सोच रहा था इसी को क्लोज करने के लिए, लेकिन अभी इसको जो है आगे बढ़ाते हैं। एसी करंट कहाँ पैदा होता है? ठीक है, बाइक में एसी करंट मैग्नेटो से पैदा होता है, अल्टरनेटर जिसको बोलते हो, या चार्जिंग कॉइल बोला जाता है, कई लोग एसीजी बोलते हैं। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम रखती हैं। तो वहां से एसी पैदा होता है। जब इंजन चलता है तो मैग्नेट घूमता है और इससे क्या होता है? एसी करंट पैदा होता है। ध्यान रखना, इंजन घूमने से ही एसी करंट पैदा होता है। अब एसी करंट का यूज कहाँ पे है? एसी करंट का यूज होता है हेडलाइट। जैसे पुरानी गाड़ियों में देखोगे ना, जो बाइक का हेडलाइट होता था वो आपका एसी करंट से चलता था। पहले एसी करंट वो भी होते थे, जो स्पार्क सिस्टम होता था ना, वो भी एसी से ही चलता था। ठीक है, बैटरी चार्जिंग चार्जर करने के लिए रेक्टिफायर के जरिए यहाँ से भी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब डीसी करंट कहाँ पैदा होता है? डीसी करंट बैटरी से मिलता है और रेगुलेटर एंड रेक्टिफायर जो एसी को क्या करता है? डीसी में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना, एसी करंट जब पैदा होता है तो बीच में चार्जर लगा होता है और ये चार्जर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तभी आपकी बैटरी चार्ज होती है। ये सबसे बेसिक रखना। चार्जर मतलब होता है आर यूनिट। कई जगह पे आर यूनिट बोलते हैं, कई जगह पे चार्जर, कई जगह पे रेगुलेटर केवल बोलते हैं। जो भी आप इसको बुलाओ तीनों चीजें सेम है। और डीसी करंट का कहाँ यूज होता है? सेल्फ स्टार्ट में, हॉर्न बजाने में, इंडिकेटर, टेल लाइट, जितना सीडीआई ईसीयू को चलाने के लिए जितने भी कंट्रोलर लगे होते हैं सब जगह क्या लगता है? डीसी करंट। अब इसके फ्लो को समझिए। अल्टरनेटर से एसी बनता है, ध्यान रखना इस बात को। अल्टरनेटिंग करंट, सॉरी, अल्टरनेटर से ही एसी करंट बनता है। और वो एसी करंट कहाँ जाता है? रेक्टिफायर यानी चार्जर, जो एसी को क्या करता है? डीसी में बदलता है। इसके बाद डीसी में बदल करके बैटरी क्या करती है? उस डीसी करंट को स्टोर करती है। तो ये तीन चीजें हो गई। डीसी जो होता है, आजकल BS6 बाइकों की बात करें तो आजकल
जितनी भी चीजें होती हैं सब डीसी से चलता है। तो मैं केवल BS6 BS4 की बात कर रहा हूँ, पूरे बाइक के इलेक्ट्रिकल पार्ट में यूज होता है, जितने भी हैं सब जगह यही यूज होगा। बाइक में एसी अल्टरनेटिंग, ये बाइक में एसी अल्टरनेटर से बनती है और डीसी करंट बैटरी से मिलती है। एसी को रेक्टिफायर द्वारा डीसी में बदलकर बाइक के सभी इलेक्ट्रिकल पार्ट में उपयोग किया जाता है। तो ये तो इसका फ्लो हो गया जो मैंने आपको बताया। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। फिर से समझ लो, वोल्टेज जो होता है, पहले यहाँ समझते हैं, फिर से समझ लो। आज का जितना भी चीजें पढ़ाया है इसमें सबसे बेसिक है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा कण होता है जो सभी मेटल्स में या दुनिया की हर एक चीज में मिलता है। दुनिया की कोई भी चीज उठा लो, हर जगह इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन पे आप एक ताकत लगाते हो, फोर्स, जिसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, वो वोल्टेज की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है। इसी को करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट। और जब करंट चलता है तो इसके रास्ते में कुछ रुकावट होती है, इसी को प्रतिरोध बोलते हैं, यानी रेजिस्टेंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को ओम में नापा जाता है। किस में नापते हैं? ओम में। करंट को एम्पियर में नापा जाता है, कितने एम्पियर का करंट है। और वोल्टेज को वोल्टेज में ही नापा जाता है। वोल्टेज एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है। उसी प्रकार से करंट एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है, बट प्रतिरोध एक ही होता है, ये एसी डीसी नहीं होता। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। कल मैं इसके आगे की चीजें करूंगा, जैसे चार्जिंग सिस्टम और स्टार्टिंग सिस्टम, गाड़ी कैसे चार्ज, बैटरी कैसे चार्ज होती है, और अपना गाड़ी स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, मे भी एक ही हो पाएगा केवल चार्जिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें चार्जिंग सिस्टम में दो आते हैं, एक नॉर्मल चार्जिंग सिस्टम, एक आईएसडी सिस्टम। आजकल आता है ना आईएसडी, उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कवर होंगी कल। इसी तरीके से 3-4 वीडियो बनेंगे, आई होप 4 बन जाएंगे। तो ये बेसिक ऑटोमोबाइल जो है, चार इलेक्ट्रिसिटी का, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का अराउंड 4 से 5 रोज लगेंगे इसमें। ठीक है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ भी लिंक को शेयर करिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए और कोशिश करिए नोट्स बनाने की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को। अगर आपका कोई सवाल है, कोई कमेंट है, तो आप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ।